नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपीजीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपीजीके को कवर करते हैं। और ये कौन सी सीरीज है आपकी? ये आपकी एमसीक्यू वाली सीरीज है। एमसीक्यू वाली सीरीज है। अब इससे पहले क्या है, हम लोग जाके क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है क्या, मध्य प्रदेश में एग्जाम दो संस्थाएं कराती हैं। कौन कौन सी है वो दो संस्थाएं? पहली तो कौन सी है? एमपीपीएससी है। और दूसरी कौन सी है? पीईबी, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स है ना, एग्जाम डेट आ गई है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कब है एग्जाम? 24 अप्रैल को इसका एग्जाम है। कब है? 24 अप्रैल को है। और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी एडीपीओ। एडीपीओ का भी एग्जाम कौन कराता है? एडीपीओ का भी एग्जाम एमपीपीएससी ही कराती है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। तो ये डीएसपी रेडियो की अलग से पोस्ट आई है और एग्जाम तो सेम एमपीपीएससी ही कराएगी। आप सभी को पता है डीएसपी कैसे बनते हैं? एमपीपीएससी का एग्जाम क्रैक करके बनते हैं ना। तो ये इससे कुछ अलग नहीं है, बस अलग से पोस्ट आ गई है रेडियो डीएसपी के लिए, है ना। पर एग्जाम तो एमपीपीएससी ही करा रही है। ठीक, उसके अलावा और क्या है? एमपीपीएससी एई। एई मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर। ये क्या है? ये एक टेक्निकल पोस्ट है। कैसी पोस्ट है? टेक्निकल पोस्ट है। और नॉन टेक में क्या आता है? इसके नॉन टेक में आती है आपकी एमपी। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? अब व्यापम में चलते हैं हम लोग। तो व्यापम में क्या दिख रहा है? व्यापम पटवारी, व्यापम सब इंजीनियर। अब सब इंजीनियर भी क्या है? सब इंजीनियर भी एक टेक्निकल पोस्ट है। और नॉन टेक में क्या आता है? नॉन टेक में आपकी एमपी आती है। बस फर्क क्या है कि इसमें एमपी के अलावा और भी चीजें आती हैं नॉन टेक में, है ना। अब देखते हैं और क्या क्या दिख रहा है आपको। एमपी कांस्टेबल, कांस्टेबल्स के एग्जाम अभी चल रहे हैं, आप सभी को पता है ना। चल रहा है एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोविड एग्जाम तो चल रहे हैं बढ़िया आराम से, है ना। और एमपी एसआई, और उसके बाद क्या दिख रहा है? एमपीपी भी लिख दिया गया। मतलब कि क्या? सभी एग्जाम्स कवर होंगे जो भी पीईबी कराएगी या व्यापम कराएंगे। अब किसी भी एग्जाम में एमपी तो आएगी ही आएगी, है कि नहीं। तो सबके लिए आपको एमपी पढ़ना जरूरी है और इस सीरीज से आपका सब कुछ कवर होता है। तो ये कौन सी है आपकी? एक सीरीज आती है स्टैटिक एमपी वाली, है ना, जिसमें मैं टॉपिक वाइज एमपी बताती हूँ आपको। ये कौन सी सीरीज है? ये आपकी एमसीक्यू वाली सीरीज है। इसमें क्या? इसमें हम लोग जो जो भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन पुराने टॉपिक्स के एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कौन सा औद्योगिक केंद्र? मालनपुर औद्योगिक केंद्र। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्योगों के नाम और औद्योगिक केंद्र में डिफरेंस है। बताया था कि नहीं? ये क्या पूछ रहा? औद्योगिक केंद्र पूछ रहा है। और ये उन 7 औद्योगिक केंद्र में एक है जो कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। मैंने वहां पे ये बताया था। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन ए भिंड, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी शिवपुरी। तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? फटाफट कमेंट करना है, लाइव चैट में बताना है, आंसर देते रहना है। बताइए कहाँ पे है मालनपुर औद्योगिक केंद्र, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भिंड। बताया था ना, मालनपुर औद्योगिक केंद्र भिंड में स्थित है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बोलने का मतलब क्या? क्या क्या लिखा है? बैंक प्रेस नोट मतलब कि क्या? जहां पे नोटों की छपाई चलती है। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को कागज कारखाने पढ़ाया था तो मैंने 2-3 तरह के कारखाने बताए थे और कुछ तो नोट से ही रिलेटेड थे, है ना। कहीं नोट का कागज बन रहा है, कहीं नोट बन रहा है ना, कहीं अखबारी कागज बन रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है? इसके पूछने का मतलब ये है कि नोट कहाँ पे छपते हैं। ठीक, ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी देवास और ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो कहाँ छपते हैं नोट मध्य प्रदेश में? एक ही जगह छपता है नोट। कहाँ पे बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, कहाँ पे छपता है नोट? बैंक प्रेस नोट कहाँ पे है? ऑप्शन सी देवास में स्थित है कि नहीं? बताइए, बैंक प्रेस नोट कहाँ पे है? देवास में है ना? चलिए आगे चलते हैं, जो कि क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या? क्वेश्चन नंबर 3। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? मैं जब पढ़ा रही थी आप लोगों को उद्योग, तो उसमें किस पे, शायद पार्ट 3 था उद्योग का, है ना? उसमें मैंने क्या आप लोगों को बताया था, सब पढ़ाने के बाद आप लोगों को डब्बे बनवाए थे 2, और उसमें क्या लिखवाया था, एक तरफ इलेक्ट्रॉन सारे कॉम्प्लेक्स के नाम और दूसरी तरफ वो कहाँ पर स्थित हैं। और मैं सब में डिफरेंस बताई थी कि औद्योगिक केंद्र, उद्योगों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, इन सब में क्या रखना है? इन सब में डिफरेंस रखना है। ये सारी ही क्या है? ये सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक, तो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी भोपाल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? फटाफट आंसर दीजिए, कहाँ पे स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स? क्या होगा आंसर? बताया मैंने आप लोगों को, क्या है आंसर? होगा ऑप्शन सी इंदौर। तो राज्य का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी किसकी बात हो गई? यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स की ही बात हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, अब कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया आपका? एग्रो कॉम्प्लेक्स आ गया, है ना? और चीज सेम ही है ना, जो कॉम्प्लेक्स मैं डब्बा बनवा के बताई थी, इधर साइड और इधर साइड, है ना, वही वाला। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी देवास और ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो कहाँ पे है एग्रो कॉम्प्लेक्स? बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सबको बनना चाहिए। कमेंट करके बताइए फटाफट, कहाँ पे स्थापित किया गया है एग्रो कॉम्प्लेक्स? ऑप्शन ए छतरपुर में स्थापित किया गया है ना? छतरपुर में स्थापित किया गया ना एग्रो कॉम्प्लेक्स, बताया था आप लोगों को। कहाँ पे एग्रो कॉम्प्लेक्स? छतरपुर में है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान पर खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? अब सुनिए, खैर से कत्था बनाने का कारखाना मैंने आपको 2 बताया था कि नहीं बताया था? कि 2 जगह पे है। इसमें अब एक एक ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ऑब्वियसली क्या इसमें से एक आंसर होगा। तो आप ये वाला आंसर तो मुझे दोगे ही दोगे, उसके साथ आप मुझे ये भी बताओगे कि दूसरा वाला कहाँ पे है और क्या नाम है। बताया था कि नहीं? मैंने 2 बताया था, आपको दोनों ही आंसर देना है। तो कमेंट करके आप फटाफट बताइए कि दोनों कौन से हैं। एक तो ये वाला आप ऑप्शन बता दोगे और दूसरा आप खुद से बताओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2 बताया था। याद करिए, याद करने की कोशिश कीजिए, पता है आपको। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, खैर से कत्था। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी भिंड। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? कहाँ पे खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए शिवपुरी में स्थापित किया गया है। क्या? खैर से कत्था बनाने का कारखाना। अब एक और मैंने बताया था 2 जगह, पहला तो आपकी क्या हो गई? शिवपुरी हो गई। दूसरा कहाँ बताया था मैंने खैर से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पे है? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, कहाँ बताया था मैंने? दूसरा मैंने आपको बताया था कहाँ पे? दूसरा बताया था मैंने आपको बानमौर। बताया था कि नहीं बताया था? बानमौर 2 बताया था। पहला शिवपुरी में है खैर से कत्था बनाने का कारखाना, और दूसरा कहाँ पे है? दूसरा बानमौर में है। और बानमौर कहाँ पे है एग्जैक्टली? कौन से जिले में पड़ता है बानमौर? किस जिले में है बानमौर? कहाँ पे है बानमौर? मुरैना में है। कहाँ पे? मुरैना।
आप लोगों को बताया था मैंने कि शिवपुरी और दूसरा बानमौर मुरैना, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल याद रहना चाहिए ना, बेसिक क्वेश्चन है ये सब। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखते हैं। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई है? क्या मध्य प्रदेश निर्यात निगम, ध्यान से पढ़ना है, निर्यात निगम पूछा जा रहा है, औद्योगिक निगम नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, निर्यात निगम पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 1982। तो क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। निर्यात निगम की स्थापना कब की गई है? बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए कहां कब की गई है निर्यात निगम की स्थापना, कब की गई है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कब की गई है? 1977 में की गई है। किसकी स्थापना? मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना की गई है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश में रेयन, रेयन मतलब क्या होता है? रेयन मतलब होता है कृत्रिम रेशा। ठीक, तो रेयन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? मतलब कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? बताया था मैंने बहुत अच्छे से और अलग से बताया था मैंने कि कृत्रिम रेशम का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है। सब जगह नहीं है, एक जगह, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अलग चीज है, सूती वस्त्र का कारखाना नहीं पूछा है। क्या पूछा गया है? कृत्रिम रेशे का कारखाना, रेयन का कारखाना, है ना? तो अलग हुआ ना, और अलग जैसे हुआ वैसे ही अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए बीना, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी नागदा और ऑप्शन डी जगदीशपुर। अब इनमें से कोई भी जिले का नाम नहीं है, है ना, लोकल नेम्स है। तो आपको पहले इन ऑप्शन में से मुझे आंसर बताना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि कौन से जिले में स्थित है, सही आंसर कौन से जिले में स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। पहले आप मुझे आंसर बताओगे और उसके बाद ये भी लिखोगे कि ये जगह इस जिले में स्थित है। ठीक, समझ आ रही बात? चलिए तो कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए, लाइव चैट में बताइए जो जो लोग देख रहे हैं कि कहां पे। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागदा। नागदा में क्या है? कृत्रिम रेशम बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। और नागदा कहां पे है? कहां है नागदा? मैंने साथ ही साथ लिखवाया था कृत्रिम रेशम का कारखाना कहाँ पे है, जिले का नाम बताया था। कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? उज्जैन में है। कहाँ पे है? उज्जैन। तो नागदा कहाँ हुआ? नागदा हुआ आपका उज्जैन में। ठीक, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे क्या है? आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 देखते हैं। मध्य प्रदेश में देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहली चीज आपको क्या देखना है? रत्न परिष्करण केंद्र, ना कि हीरा परिष्करण केंद्र बताया गया है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं बताई थी, कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्या है? ये रत्न परिष्करण केंद्र है, स्पेसिफिक हीरे का अलग है। ठीक, और प्लस क्या है? ये देश का पहला है। अभी तक इससे पहले देश में कोई भी रत्न परिष्करण केंद्र नहीं था, और जो ये पहला स्थापित कराया गया है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थापित हुआ है। तो ये तीन चीजें आपको वैसे फैक्ट क्लियर। ठीक, अब आपको बताना है वो जगह कहाँ पे है जहां पे रत्न परिष्करण केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी बुधनी, ऑप्शन सी पन्ना और ऑप्शन डी विदिशा। तो कहाँ पे है? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पे है, क्या आंसर होगा इसका?
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जबलपुर। जबलपुर में स्थापित क्या किया गया है? भारत का पहला रत्न परिष्करण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, साइकिल उद्योग कहाँ स्थापित है? जब मैंने आपको उद्योग पढ़ाया तो मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया? आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योग। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ही मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योग। फिर तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया? तीसरा मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी निजी उद्योग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो अब ये किसके अंदर आ रहा है? ये हमारे राज्य सरकार वाले उद्यम के अंदर आ रहा है। याद आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको बताया था ये राज्य सरकार का उद्यम है, यानी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कराया गया था। क्या? साइकिल उद्योग। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी क्या दिख रहा है? ऑप्शन डी है आपका गुना। तो क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी मैंने राज्य सरकार के एक तरफ लाइन खिंचवा के एक तरफ आपको पूरे सारे जो जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित उद्योग थे वो और जहां पे स्थापित है उन जगहों के नाम ऐसा मैंने लिखवाया था। मेरे ये बताने का मतलब क्या है? मेरे ये बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को याद आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने उसको अपने से लिखा है तो आपको याद आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? साइकिल उद्योग कहां स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुना में स्थापित कराया गया है। तो साइकिल उद्योग कहां है? मध्य प्रदेश के गुना में है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का क्या नाम है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है? जो लोग जो जैसे होते हैं आदिवासी होते हैं, गांवों में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने यहाँ की गांव की चीजें इकट्ठा करके कुछ सामान बनाना शुरू करते हैं और उनको बेचने लगते हैं। उससे क्या होती है? उनकी अर्निंग होती है और उसी को बड़े स्केल में किया जा रहा है थोड़े से, तो वो क्या कहलाएगा? लघु उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो अभी उद्योग निगम, ठीक, आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में सभी उद्योगों की संचालन देख रेख सब कुछ कौन करता है? मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा किया जाता है, चाहे वो लघु उद्योग हो या फिर बड़े उद्योग हो या फिर छोटे उद्योग हो। ठीक है, तो इनके द्वारा एक इंपोरियम शुरू किया गया था। एक ही नाम से हर जगह वो इंपोरियम है, तो क्या नाम है उसका? ठीक है, वो बताना है। तो ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी मृगनैनी, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी गायत्री। तो क्या नाम रखा था? मैं हिंट करती हूँ आपको, है ना, वो हम लोग की हिस्ट्री में पढ़े हैं हम लोग, या हिस्ट्री में नहीं भी महल वगैरह भी पढ़े हैं। अभी जैसे आपके एमपी के टॉपिक महल वाले चल रहे हैं ना, इसीलिए मैं हिस्ट्री पे नहीं जाती हूँ, महल पे आती हूँ। हिस्ट्री हटा देते, हिस्ट्री में तो पढ़ोगी आप लोग, महल पढ़ रहे हो आप, है ना, कि एक राजा थे, वो अपनी प्रेयसी के लिए, अपनी पत्नी के लिए एक महल बनाया था उन्होंने। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? कौन सा महल बनाया गया था जिससे वो नर्मदा दर्शन करती थी? मैंने अभी पढ़ाया है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मृगनैनी, मृगनैनी एम्पोरियम। याद आया आप लोगों को? मृगनैनी एम्पोरियम। और हर जगह जितनी भी जगह खोला गया है ये सेम नाम से ही खोला गया है। हर जगह इसका नाम क्या है? हर जगह इसका नाम मृगनैनी एम्पोरियम ही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
निम्न में से किस स्थान पर निजी क्षेत्र के पेपर मिल स्थापित हैं? ठीक, अभी आप लोगों को कहाँ कहाँ पता है, आप लोगों को पता है कि पेपर मिल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 3 भागों में पढ़ाया था, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, राज्य सरकार द्वारा स्थापित और निजी स्थापित उद्योग। तो अब ये क्वेश्चन वहां से बन के आ रहा है, क्या, निजी क्षेत्र का पेपर मिल, ना केवल पेपर मिल पूछा है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी नेपानगर, ऑप्शन सी होशंगाबाद और ऑप्शन डी अमलाई। अब इसमें आप लोगों को ऑप्शन 4 में से एक हटा दो, अगर सिर्फ सागर, तो 3 के तीनों जगह क्या है, पेपर मिल स्थापित है। कहाँ कहाँ, नेपानगर में भी पेपर मिल है, अमलाई में भी पेपर मिल है और होशंगाबाद में भी पेपर मिल है, तीनों ही जगह पेपर मिल है। ठीक, तो ये तो हट गया। अब इन तीनों में से कुछ आंसर है, पेपर मिल तो तीनों जगह है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, निजी क्षेत्र का। ठीक, मतलब कि क्या, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का, कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने स्थापित नहीं कराया है ये कारखाना। तो आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताया था मैंने कि निजी क्षेत्र का एक ही है, कौन सा, अमलई शहडोल। अमलाई पेपर मिल कहाँ पे है, अमलाई पेपर मिल शहडोल में स्थापित किया गया है। अमलाई पेपर मिल बताया था कि नहीं बताया था? जो लोग भूल रहे हैं वो रिवीजन कर ले, है ना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। थोड़ा पन्ना पलट लिया जाए, लिख के बंद करके रख लिए है ना कि सरस्वती माता हो गया, यहीं पे रहना, कहीं जाना नहीं, किताब बंद की है इसीलिए, खोल देंगे तो क्या उड़ जाएगी सरस्वती माता। ऐसे ही चलता था ना स्कूल में कि जो किताब खोल के रखा है उसकी क्या सरस्वती माता उड़ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता भाई, जितना किताब खोलोगे उतना आएंगी सरस्वती माता, उड़ेंगी नहीं। ठीक, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या, कि मेरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ठीक, फिर आपको वहां पे क्या दिखेगा, आप वहां जाओगे तो आपको वहां पे एक पैक दिखेगा जो कि कितने का है, 51 रुपीज का आपको एक पैक दिखेगा। ठीक, और इसमें क्या मिल रहा होगा आपको, इस 51 रुपीज के पैक में आपको मिलेगा 36 प्रीलिम्स टेस्ट। 51 रुपीज में आपको क्या मिलेगा, 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिलेंगे 51 रुपीज में। अगर आप ये वाला पैक परचेज करते हो, 51 रुपीज पे करके 36 प्रीलिम्स टेस्ट परचेज करते हो, तो आपको साथ में क्या मिलेगा, आपको साथ में मिलेंगे मेरे पीडीएफ नोट्स, मिलेंगे आपको मेरे सारे। ठीक, चाहे आप इस वाले टॉपिक का देख लें, मतलब कि एमसीक्यू वाली सीरीज के पीडीएफ नोट्स की बात करें, या फिर कौन से जो मैं स्टैटिक टॉपिक वाइज एमपी पढ़ा रही हूँ उसके पीडीएफ नोट्स, सब कहाँ मिलेंगे आपको, सब के सब आपको यहीं पे मिलेंगे, 51 रुपीज वाले पैक में आपको मिलेंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा है, नहीं पता क्यों नहीं मिल रहा है। ऐप इंस्टॉल करेंगे, सबसे ऊपर आपको यही दिखता है 51 रुपीज वाला पैक। अगर आप नहीं भी परचेज कर रहे हो, उस पर क्लिक करोगे आप, तो आपको क्या दिखेगा, नीचे लिखा हुआ है, जैसे ही क्लिक करोगे स्तुति मैम एमसीक्यू और स्तुति मैम एमपी ऐसा लिखा हुआ है, उसमें सारे मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, है ना। तो कितना इजी, क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को। चलिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, जहां पे रेल के कोच की मरम्मत होती है और रेल के कोच बनाए जाते हैं, वो वाली फैक्ट्री कहाँ पे है, मैंने बताया था। अब इसमें क्या है, इसमें जिलों के नाम है, आप लोगों को एग्जैक्टली जगह का नाम भी बताना है। मैं आपको जिले के नाम के साथ साथ जगह की नाम भी बताई थी। तो पहले मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ ऑप्शन में से कौन सा जिला आंसर है। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, उसके बाद आप ये बताओगे कि उस जिले में कहाँ पे है, एग्जैक्ट किस लोकेशन में स्थापित किया गया है रेल कोच फैक्ट्री। ठीक, तो ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका,
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल। ठीक, अब आप ये बताइए कि भोपाल में कहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? भोपाल के कहाँ पे? भोपाल के निशातपुरा में। निशातपुरा भोपाल, मैंने आप लोगों को बताया था। कहाँ पे है रेल कोच फैक्ट्री? निशातपुरा भोपाल। याद रहेगा, बार बार इसलिए बोल रही हूं जैसे कि दिमाग में बैठ जाए, है ना। कभी कभी बोली बोली चीजें सुनाई देने लगती हैं, याद आने लगती हैं अचानक से, है ना। चलिए, तो ये क्या था आपका? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। आगे चलते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश सरकार की नवीन उद्योग नीति कब लागू की गई है? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या, या तो आंसर 2005 होगा या तो आंसर 2010 होगा। सबकी नवीन नीति या तो 2005 में आई है या तो 2010 में आई है। जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि नहीं, और बहुत बार एमसीक्यू में भी बता चुकी हूँ क्योंकि क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू में, है ना ये बात। तो क्या है? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2006। तो दो तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से? 2009 और 2006 तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। तो अब क्या बच रहा है? 2010 और 2005। तो क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए 2010। तो 2010 में क्या? मध्य प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति आई। ठीक, याद रहेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए। आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्या? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी जबलपुर। तो कहाँ पे है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क? बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? कहाँ पे की गई है? क्या है आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो मैंने आपको बोला था कि सबसे बड़ा है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे बड़ा चीनी मिल कहाँ पे? तो यहाँ पे आपको जो भी आंसर है वो आप बताओगे और उसके बाद बताओगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी दतिया और ऑप्शन सी बरलई और ऑप्शन डी भिंड। तो कौन सा है? कहाँ पे है? क्या नाम है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी बरलई शुगर मिल। क्या नाम है? बरलई शुगर मिल। और कहाँ स्थापित है? जगह का नाम बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। बताइए कि बरलई शुगर मिल, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी का मिल है, कहाँ पे स्थापित किया गया है या फिर कहाँ पे है? कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट कि बरलई शुगर मिल कहाँ पे है। कहाँ पे है बरलई शुगर मिल? इंदौर में है। कहाँ पे है बरलई शुगर मिल? इंदौर में है। ठीक, ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ठीक, चलिए, वैसे भी आप हर चीज पढ़ चुके हो पहले ही। ये क्या हो रहा है? ये आपका रिवीजन हो जा रहा है और ये पता चल रहा है आपको कितनी चीजें याद है और कितनी चीजें आपने, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या कौन सा चैप्टर कितना कितना भूल रहे हो। तो एक बार कॉपी खोल के रिवीजन भी कर लेना है लगे हाथ। ठीक, और जिन्होंने पीडीएफ लिया है तो पीडीएफ देख लेंगे खोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में नोट छापने वाले कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस रखना है। ऊपर जो क्वेश्चन आया था
ऊपर क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पे है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि नोट छापने वाले कागज का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। मतलब क्या, यहाँ पे नोट नहीं छापा जाता है, यहाँ पे नोट छापने वाले कागज बनाए जाते हैं। जिसमें नोट छपता है वो वाले कागज बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो क्या आंसर होगा इसका। पहला तो दो चीजें सीधे एलिमिनेट हो रही हैं। कौन कौन सी, आप लोग जितने भी अखबारों के या पेपर्स के कारखाने पढ़े हो, फैक्ट्रीज पढ़े हो, तो उसमें दो नाम कतई नहीं है। कौन कौन से, एक भोपाल बिल्कुल नहीं है, दूसरा इंदौर भी बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, पहले ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। अब बच क्या रहा है आपके, बच रहे हैं आपके दो ऑप्शन। कौन कौन, पहला तो देवास बच रहा है और दूसरा कौन सा बच रहा है, होशंगाबाद बच रहा है। अब देवास भी एलिमिनेट हो गया, मैं बोल रही हूं क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्या पता है कि देवास में नोट छपते हैं। क्या होता है, नोट छपते हैं, यानी कि क्या, देवास में नोट छापने का कारखाना है। तो बचा क्या, होशंगाबाद। तो सही आंसर क्या है, होशंगाबाद। होशंगाबाद में नोट छापने का कागज बनता है और उस कागज पे नोट कहाँ छपता है, नोट छपता है देवास में। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश का कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर में ऐसा क्या है, आपने क्यों पढ़ा है कैमूर, खनिज में भी पढ़ा है आप लोगों ने कैमूर, जब मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी पढ़ा है आप लोगों ने कैमूर, और प्लस उद्योग जब पढ़ा हम लोगों ने तब भी आपने कैमूर का नाम पढ़ा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला सीमेंट उद्योग, दूसरा रेशम उद्योग, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग और चौथा कत्था उद्योग। अब मैंने बोला कि हम लोग मिनरल्स वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं, मतलब कि ये एक ऐसा उद्योग होगा जो कि खनिज आधारित उद्योग होगा, मिनरल्स आधारित उद्योग होगा, खनिज से उस उद्योग का संचालन किया जाता है। तो क्या हो गया, अपने आप आपको आंसर दिख रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीमेंट किस खनिज से बनाया जाता है। तो सीमेंट किससे बनता है, सीमेंट बनता है चूना पत्थर से। किससे बनता है सीमेंट, चूना पत्थर से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, पढ़ा है और बिल्कुल पता है आप लोगों को ये सारी बातें जो भी मैंने बताई है अभी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई है या कब हुई है। अभी क्या है, राज्य औद्योगिक विकास निगम। फटाफट कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा, राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक, लघु उद्योग निगम नहीं पूछा है मैंने। ठीक, उसके बाद उद्योग निगम भी नहीं पूछा है मैंने, क्या पूछा है, राज्य औद्योगिक विकास निगम पूछा है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, 1969, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1972। तो क्या आंसर होगा। अब मैंने तीनों जो आपका नाम बोला, तीनों कंफ्यूज होने वाली चीजें थी आपकी, और तीनों ही क्या है, 60s में है ना, कोई भी 7 या 8 में नहीं है। तो अपने आप ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। बचा क्या, ए 1969 और सी 1965। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1965, राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा है, आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है ना? तो आप लोगों को पता है कि एशिया का, क्या क्वेश्चन है? एशिया का जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है, वो सिर्फ हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना नहीं है, पूरे ही एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी धार और ऑप्शन डी जबलपुर। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए उज्जैन इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए उज्जैन। उज्जैन में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। अब बताइए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। क्या पूछा मैंने? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और ये क्या था? ये एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना था, जो कि कहाँ है? उज्जैन में। ये मैंने बता दिया। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने तक इसका आंसर सबको दे देना है। क्या? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? ठीक, तो कहां पे है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र? इंदौर में है ना? बताया था मैंने। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। देखिए, पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? मैंने आप लोगों को बताया था कुछ औद्योगिक केंद्र जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित थे और कुछ औद्योगिक केंद्र जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित कराए जा रहे हैं। तो ये किन में से एक था? ये केंद्र सरकार वाले में से एक था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भिंड, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी धार और ऑप्शन डी राजगढ़। तो क्या आंसर होगा इसका? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ है? पीलूखेड़ी, राजगढ़ में है ना? याद होगा आप लोगों को। कहाँ बताया था मैंने? पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़ में बताया था। ठीक, अब इसके बाद मैं उद्योग के एक और एमसीक्यू सीरीज लाऊंगी, है ना, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ज्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं इससे। उसके बाद हम लोग आगे वाला जो भी चैप्टर होगा उसका एमसीक्यू कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, कि आपके एग्जाम में मददगार साबित होंगी, तो देखते रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, है ना, जैसे उनकी भी मदद हो सके, उनका भी कुछ फायदा हो सके। ठीक, तो वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।